ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು we want justice we want justice ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು we want justice सद्भावना युद्ध सोशल वेलफेयर एसोसिएशन एक फलाही तंजीम है जो नौजवानों की मुशारती बेहतरी के लिए मुत्तहिद करने पर यकीन रखती है। इस तंजीम का मकसद मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर शऊर उजागर करना और मुशायरे में अमन, इंसाफ और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। सद्भावना अपने इक़दामात के ज़रिए न सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ बन रही है बल्कि समाजी इंसाफ की जद्दोजहद में एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो इसी के सिलसिले में सद्भावना युद्ध सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज शिवाजी नगर हल्के में जैन टेम्पल से लाल मस्जिद तक एक पुरअमन एहतजाज किया गया। एक आवाज़ बुलंद की गई जो कोलकाता में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, इंसानियत को झिंझोड़ देने वाला वाक़या पेश आया, उस मजलूम को जो है इंसाफ मिल सके। शिवाजी नगर से मुसलमान ही नहीं दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर जुड़कर जो है एक आवाज़ को बुलंद की गई कि उस दर्दनाक हैवान को जो है सख्त से सख्त सज़ा देकर उस मजलूम को इंसाफ दिलाया जाए। इस प्रोटेस्ट में एक मांग रखी गई है कि जो है कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान से जो है ड्रग्स को ख़त्म करके नौजवानों की नस्लों को बचाया जा सकता है, इस तरह के हादिसात को भी रोक लगाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो है मुसलमान ही नहीं जैन मज़हब के लोग भी जो है इनके साथ जुड़कर एक आवाज़ बुलंद करते हुए एक दुहार लगाई है कि उस मजलूम को जो है सही से इंसाफ मिले। तो आइए मजीद तफसीलात जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से। एहतजाज किया गया है सद्भावना युद्ध एसोसिएशन की जानिब से, तो डिमांड है इस तरह का इंसाफ की मांग हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर चंद दिनों से ये ज्यादा रेपें हो रहे हैं, बच्चों बच्चे की इज्जत लूटना, बच्चों बच्चे के ऊपर जुल्म, डोरी हरासमेंट है। और क्या है बोले तो जो कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर छोटे दो साल 3 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बूढ़े औरतों को तक नहीं छोड़ी ये वैसे दरिंदे। ये क्यों बोले तो ज्यादा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल रहा है, मेडिकलों में भी मिल रहा है और ड्रग्स प्लेयर भी है, और सप्लाई बड़े आसानी से स्कूलों के अंदर चॉकलेट की शक्ल में भी ड्रग्स जा रहे हैं। और नौजवान नस्ल जो है 17-18 साल 14 साल के बाद जो है नस्ल जो नौजवान है ड्रग्स लेकर उनकी जो ये सोच है यानी कि हैवानियत वैश्यपना उनमें बढ़ रहा है। ये चीजों से आज मासूम बैको बच्चे जो हैं 10 साल 12 साल 13 साल जो कॉलेज जा रहे हैं 16 साल के, वो लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अलग अलग अंदाज से जुल्म हो रहा है। ये जुल्म को रोकने के वास्ते जो मुहिम हिंदुस्तान के अंदर हर जगह एहतजाज चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों बोले तो ये बैको बच्चे सेफ नहीं है, हालात बड़े खराब हैं। यानी कि एक रेप की जो लफ्ज सुनना भी हमें बुरा लगता है, इतने आसानी से मीडिया में रेप करके बता रहे हैं, वो हमें लोगों को शर्म आ रही है और एक डर खौफ हुआ हमारे दिलों में आ चुका है कि बैको बच्चे सेफ नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान कलकत्ता में जो हुआ पहले जो डॉक्टर अल्लाह के बाद डॉक्टर के हाथ में बोल के तबीयत का ये है जो शिफा है डॉक्टर के हाथ में बोल के, जो ऐसा जो इलाज करने वाली डॉक्टर के साथ वहशीपना होकर उसका कत्ल और बड़ी बेरहमी से बेदर्दी से जो मार के जो खत्म कर गए हैं, उनको हमारी मांग है, सारे हिंदुस्तानियों की मांग है कि सजाए मौत दे, उनको फांसी दे। ये इसी तरह की बात जो है 2012 में भी हुई थी, निर्भया के केस में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट 14 में हुई थी, सारे हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन कानून सख्ती से नहीं बना है। हर चीज का नरेंद्र मोदी साहब ने हर कानून बदला रहे हैं, हर कानून ये कर रहे हैं, लेकिन ये रेपिस्टों के लिए, ड्रग्स जो सेलर्स के लिए, उनके लिए कानून मजबूती से बनाना बोलकर हमारा मंशा है। कर्नाटक की गवर्नमेंट, कर्नाटक के अंदर भी तकरीबन 8 दिन में 2 रुपए हो चुके हैं ना राय साहब, 2 रुपए हो चुके हैं कर्नाटक में, और यहाँ की मीडिया नहीं दिखाई, लेकिन चंद मीडिया में बताकर है, यहाँ भी होकर है। जो ये सेफ्टी के वास्ते हम लोग सब मिलकर कानून से और हुकूमत से इंतजा करते हैं कि हमें लोग अपील करते हैं कि कानून मजबूती से जो बनाए ये रेपिस्टों के लिए,
इनको जब कर्नाटक में हुआ या बेंगलुरु में हुआ तो विधानसौधा के पास फांसी दो, दिल्ली में हुआ तो लाल किले में फांसी दो, और यहाँ शिवाजी नगर में हुआ तो चौक में फांसी दो, अगरचे में बेंगलुरु इसके अंदर हुआ तो मेजेस्टिक में फांसी दो। यह आवाम देखना है, लोगों देखना है। कानून बहुत सख्त है, औरतों के ऊपर जुल्म करने वाले के ऊपर यानी कि मौत की सजा हो या फांसी दो, नहीं बोले तो बीच चौराहे में फायर करके शूट कर मारना है। यह कानून बनाना है। इसलिए हमारे सबका ये है, इसमें हमारे जैन ब्रदरी भी फिक्र कर हमें भी फिक्र कर जैन टेंपल से लेकर लाल मस्जिद तक, लाल मस्जिद से लेकर जैन टेंपल तक, मुसलमान, हिंदू, मराठे और जैन भाई सब मिलकर हमें लोग हमारे कर्नाटक की सेफ्टी के वास्ते, हमारे शिवाजी नगर की सेफ्टी के वास्ते हमें लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। इसमें अपील है गवर्नमेंट से, सिद्धरामैया से और डीके शिव कुमार से, पुलिस को पूरा पावर दे के ये ड्रग्स प्लेडर्स को और रेपिस्ट को फायर करने का है। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के हादसा जो है नशे की वजह से हो रहे हैं, नशे की वजह से हो रहा है। नशे को समाज से खत्म करने के लिए अवाम में क्या बेदारी लाने की कोशिश? अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में बेदारी आकर है, लेकिन जो ड्रग्स लेने वाले बहुत पावर में है, होश में नहीं रहते। उनको मारो भी समझ में नहीं आता, उनको पकड़ो भी समझ में नहीं आता, वो क्या कर रहे हैं उनको होश में नहीं। भाई आके भाई का कत्ल करके रोता है बाद में, जब नशा उतरने के बाद भाई रोता मैं भाई को मार दिया बोल के, ऐसे हालात आकर हैं। इसमें सबसे ज्यादा कानून का ये है और पुलिस का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। पुलिस उसकी जो कानून में, संविधान में जो है वो जिम्मेदारी निभा लेना, हमें सब सेफ्टी में रहती। अगरचे पुलिस ढील छोड़ी तो कलकत्ता से भी ज्यादा हालात बेंगलुरु शहर के हो सकते हैं। इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए सर, नशे को लेकर। ये स्कूलों से शुरू हो रहा है, स्कूलों में टाइट करना है और स्कूल के आसपास और मेडिकलों में, सबसे ज्यादा क्या है बोलो तो मेडिकलों में ये नशे के टैबलेट, नशे की टैबलेट, नींद के जो टैबलेट है वो कोई जाके बगैर इसके अगर कोई ले रहा बोलो तो नहीं लेना। ये 30 रुपए का टैबलेट तकरीबन 300 रुपए में बेच रहे हैं। आसानी से 300 रुपए लेके 2-3 टैबलेट लेकर नशा कर रहे हैं, यानी कि ड्रग्स से भी ज्यादा उसमें नशा है। और ये मैं ये करता हूँ कि कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ जितने भी मेडिकल्स हैं उसमें तवज्जो दें, सख्ती करें मेडिकल के ऊपर। यस मोहनलाल बोल रहा है। ये जो रेप हो रहे हैं ये बहुत खराब हो रहा है। कोई लड़की या कोई औरत अब सेफ नहीं समझ रही है। हम पहले हमारे पब्लिक को भी अवेयरनेस आना चाहिए। अगर कोई लड़की को रोड पे छेड़ता है या उससे कुछ बदतमीजी करता है तो पब्लिक मिलकर उसको रोक के मारना चाहिए। जब हम भी नहीं करेंगे, हम पूरा कानून के ऊपर डाल देंगे या पूरा पुलिस के ऊपर डालेंगे, नहीं चलेगा। हमको भी लड़ना है इससे लड़ेंगे तो हमारे समाज से ये पूरी गंदगी हटनी है। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट से भी मैं दरखास्त करता हूँ कि सख्त कानून उठाए और हम भी पब्लिक भी उसको फाइट करने के लिए तैयार है। उसको जो भी रेपिस्ट है उसको वही हम खुद मारना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಂಘದಿಂದ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಲಾಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ। ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಘಟನೆ, ರೇಪ್ ಘಟನೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಂಕ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇದು ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಇದೆ। ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ, ಸದ್ಭಾವನಾ ಸಂಘದಿಂದ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ, ಜೈನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು। ನಮ್ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಘಟನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವಾಗ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಇದು ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಡೆಡ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಇದಿದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾತು ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಹೈವಾನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇದು ಕಾರಣ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನೀವು ಇದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಿ। ಇದು ಯಾರು ಪೆಟ್ಲರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ
ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತು ಇಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तम ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆ ವಾಸಿಕ್ ಪಾಷಾ. बताइए सर, आज का जो एहतजाज रहा है किस तरह की इंसाफ की मांग हो रही है? जी, आज जो सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से और जैन ब्रदर्स सारे मिलकर आज जो है प्रोटेस्ट किए हैं यहाँ, जो कोलकाता में जो हादसा हुआ था उसके खिलाफ एक कानून बनाने की मांग रखे हैं. हम कर्नाटका गवर्नमेंट से भी कि पुलिस को पावर दे कि ड्रग्स और ये जो रेपिस्ट हैं इन लोग को जल्द से जल्द खत्म कर सके, और ये जो पेटलर्स हैं जो ड्रग्स का जो बिजनेस करते हैं उनको हम मांग करते हैं कि इनकाउंटर का कानून यहाँ पर लाए, कर्नाटक से ड्रग्स को जो है मुफ्त करे, फ्री कर्नाटक ड्रग्स बोलकर बनाए. ये कानून बनाने के लिए हमारे जैन ब्रदर्स और सद्भावना यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया. इसमें हम गुजारिश करते हैं इंडिया में एक सख्त से सख्त कानून बने, और ये इस तरह के एक मासूम डॉक्टर का आप लोग समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है. उनको चंद मिनटों में ये डॉक्टर की जिंदगी और हिंदुस्तान की इज्जत ये मट्टी में मिला है. इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा है और सजाए मौत इनके लिए हम मांग कर रहे हैं.